हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आरवर्थ स्टडी। आज हम जानेंगे मिश्रण एलिगेशन के बारे में और एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एलिगेशन पढ़ने से पहले हमको ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का होता है, इसे किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए मान लो दो वस्तुएं हैं, है ना, दो वस्तुएं हैं ए और बी, ए और बी। अब ये जो है ए जो है दो वस्तुएं हैं, है ना, ए और बी। तो ए जो है वो 10 किलोग्राम है ना, 10 किलोग्राम है, और बी जो है वो 15 किलोग्राम है ना। तो इन दोनों का क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे, मतलब ए को और बी को दोनों को मिलाएंगे हम ऐसे, है ना। तो दोनों को मिलाएंगे तो एक और जो वस्तु टोटल जो मिश्रण बन जाएगा वो सी बन जाएगा, है ना। और कितना हो जाएगा ये 10 और 15 कितना हो गया 25। तो 25 किलोग्राम क्या बन जाएगा हमारा जो मिश्रण है, मतलब ए और बी दोनों को मिलाएंगे तो हमारा 25 किलोग्राम बन जाएगा। अब जो ए जो है इसकी अलग वैल्यू है, मतलब ए जो वस्तु है हमने अलग रुपए में खरीदा, है ना। वो जो है हमने किसी 5 रुपए किलोग्राम के हिसाब से इसको खरीदा और इसको हमने 10 रुपए किलोग्राम से खरीदा, है ना। अब इन दोनों को मिलाने के बाद हमको जो है, अब ये एक वस्तु बन गई तो इसको तो अलग अलग बेचेंगे नहीं, अब मिश्रण तो एक बन गया ना सी, तो इसको भी हम एक फिक्स वैल्यू में बेचेंगे कि फिक्स रुपए में, ये 5 रुपए का था, ये 10 रुपए का था। अब हम इसको कितने रुपए में बेचें, कि मतलब कितने का अनुपात में मिलाएं इनको, कि हम इसको 12 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचें, है ना। 12 रुपए किलोग्राम के हिसाब से सी जो हमारा मिश्रण बना उसको बेचें, तो कितना इसको मिलाएं और कितना इसको मिलाएं, ये हमको क्या है निकालना पड़ेगा। तो हम ये सब क्वेश्चन में समझेंगे। तो इसका समझाने का मतलब ये है कि ए और बी एक दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उन दोनों को मिला देंगे तो एक मिश्रण बनेगा, और इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन होते हैं। तो हम क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको करते हैं। तो अब क्या दिया है कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम की एक वस्तु है ना, 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। मतलब दोनों को हम दोनों वस्तुओं को क्या करना है, मिलाना है। पहली जो वस्तु है वो क्या है 12 रुपए, है ना, पहली वस्तु जो है 12 रुपए की है, और दूसरी वस्तु कितने की है 18 रुपए की। ये हमने कर लिया। अब ये जो है ये दोनों का मिश्रण होगा, तो हम इन दोनों का मिश्रण करेंगे 18 और 12 रुपए वाली वस्तु का। तो यहां जो है मिश्रण कितने रुपए में बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य जो है 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मतलब हमको क्या करना है 15 रुपए प्रति किलोग्राम करना है। तो हमने 15 इन दोनों को मिलाने के बाद यहां लिखना है ना। अब इस तरीके से हमको क्वेश्चन को जमा लेना है। अब 12 रुपए और 18 रुपए वाली दोनों वस्तुओं को मिलाए तो हमको क्या है क्रय मूल्य कितना मिलना चाहिए 15 रुपए। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम इसके आगे करेंगे क्या, तो इसके आगे हमको क्या करना है कि 15 जो है हमारा क्या है क्रय मूल्य, मतलब इतना लाना है। तो इसमें से हम 12 घटाएंगे तो कितना बचा, 12 घटाएंगे तो हमको बचेगा जो है 3 बचेगा, और 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां भी कितना बचेगा 3 ही बचेगा। मतलब इन दोनों में कंपैरिजन कर लेना है, 15 का दोनों वस्तुओं से कंपैरिजन कर लेना है। तो हमको 3:3 मिल गया। अब इसको हम काट देंगे तो 3 से 3 कटेगा, तो आ जाएगा हमारा 1:1। मतलब कि हमको 1:1 में किसको बांटना है, इनको 15 रुपए जो है ये जो मिलेगा 15 रुपए क्रय मूल्य हमारा, इन वस्तुओं को जो है 12 रुपए वाली वस्तु 18 रुपए वाली वस्तु को हमको 1:1 में मिलाकर बेचेंगे, तब जाकर हमें 15 रुपए प्रति किलोग्राम क्या होगा क्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। अब हम और भी क्वेश्चन समझते हैं। जैसे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, तो वो क्या कह रहा है कि रुपए 10 प्रति किलोग्राम का चावल, कितने 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल है। पहले जो है वो 10 रुपए वाला है ना, चावल जो है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, तो हमने 10 लिख लिया। फिर दूसरा जो है 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल है। अब यहां जो दूसरी वस्तु है जो वो 16 रुपए, मतलब चावल ही है दोनों लेकिन अलग अलग प्राइस की हैं। ये 10 रुपए की है और एक 16 रुपए की है।
अब बोल रहे हैं कि किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा जाए कि, मतलब इसको किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। मतलब जो 18 रुपए क्या बेच रहा है, 18 रुपए, इसमें क्या है, जो इनका मिक्सर होगा उसको 18 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो इसमें क्या है, 20% का लाभ हो, इसमें जो है 20% का क्या है, लाभ है। 18 रुपए का अगर हम बेचेंगे तो इसमें 20% को हमको लाभ मिल रहा है। तो ये तो 20% का है ना, 20% क्या है, इसमें लाभ है 18 रुपए में, और हमको क्या चाहिए, पूरा टोटल क्रयमूल्य चाहिए, है ना, टोटल क्रयमूल्य, लेकिन इसमें 20% लाभ है, तो हमें 18 में से 20% लाभ जो है उसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, अब ये जो 18 जो है ये है 20% लाभ, मतलब 120% है, और हमारा जो ये क्रयमूल्य होता है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया लाभ हानि वाले में, है ना, जो होता है वो क्या होता है 100%, लेकिन यहाँ 20% है, एक्स्ट्रा है, मतलब 20% का लाभ है। तो हम क्या करेंगे, 18 जो है वो 120% है ना, 20% लाभ से है, तो इस ये बराबर कितना है, 18। अब इसमें हम 1% निकाल लेंगे, 1% निकालेंगे तो आ जाएगा 18 बटे 120। तो हम इसको 100% कर देते हैं, तो 100% बराबर आ जाएगा 18 बटे 120 गुणित 100, ये आ जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर दो, और 2 छिंग 12 और 2 पंचे 10 और 6 कम 6 6 2 6 दिया 18, मतलब 100% बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 गुणित 15 मतलब 3 पचे 15, है ना, क्या आ जाएगा 15 रुपए, है ना, 15 रुपए आ जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 18 की जगह हम क्या लेंगे, 15 लेंगे, क्योंकि हमको ये हमेशा जो क्रयमूल्य होगा वो कितने होगा, 15% होगा, मतलब 100% होगा। तो 100% कितना हुआ, 15 रुपए हुआ। तो हम यहां क्या लेंगे, 18 की जगह में 15 लेंगे, ये 15। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया, हमको इन दोनों वस्तुओं से कंपैरिजन करना है, मतलब घटाना है। तो 10 इसमें घटाएंगे 15 में तो कितना मिलेगा, 10 में से 15 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5, और 16 और 15 में करेंगे तो 16 में से 15 घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, 1, मतलब 1:5 में मिलाकर बेचेंगे, तब जाके हमको क्या होगा, 20% का लाभ से बेचा जा रहा है ना। तो कितना इनका अनुपात जो हमको पूछा है कि चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, तो हमको 1:5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी के 2:3 में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों का अनुपात 3:2 का अनुपात हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब वस्तु कौन कौन सी है हमारे पास, ए और दूसरी वस्तु है बी। अब इन दोनों का जो मिश्रण है वो कितना है, 120 ग्राम। क्या है, 120 ग्राम। ये हमारे पास इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है। और हमको अनुपात दिया है 2:3 में है ना। ये जो ए तथा बी जो है 2:3 है। अब अगर आपने अनुपात समानुपात वाला जो चैप्टर हमने पढ़ाया था उसमें हमने ये चीज बताई थी कि जो अनुपात होता है, जैसे 2:3 है तो ये क्या है, 2/3 है ना। इसमें अगर हम 2 का दोनों में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 4/6। लेकिन ये कहलाएगा तो 2:3 ही ना। इसमें तो हमने दोनों में 2 का गुणा किया, मतलब ये जो 2 है ये कॉमन रहता है, या फिर इसमें 4 का गुणा करें, नीचे भी 4 का करें, मतलब कोई ना कोई संख्या जो अनुपात में रहती है वो कॉमन रहती है ना, कोई ना कोई नंबर। तो ऐसा ही अगर हम इसमें देख लें कि 2:3 में है ए अनुपात बी, तो इन दोनों वस्तुओं को हम जो मान लें तो वो क्या मान लेंगे, 2:3 में दिया है तो ए का मान लेंगे 2, और वो जो कॉमन चीज है उसको हम मान लेंगे x। इसमें भी 3 अनुपात है तो इसमें भी हम जो कॉमन मान लेंगे वो x मान लेंगे, है ना। इस तरीके से हमने वस्तुओं को मान लिया। अब क्या है कि दोनों का जो मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब 2x और 3x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 ग्राम, है ना। मिक्सचर का मतलब यही होता है ना कि इसको और इसको जोड़ देंगे, हमने ये बताया आपको। तो 120 किलोग्राम क्या आ रहा है दोनों का मिक्सचर, है ना। तो हम इनका मिक्सचर करते हैं, मतलब 2x बराबर कितना है, 2x प्लस 3x बराबर, दोनों को मिक्स करेंगे तो बराबर में क्या आएगा, 120 किलोग्राम, मतलब 5x बराबर 120 किलोग्राम। और इससे हम काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 2 है 5 चौके 20, मतलब x बराबर हमारा क्या आ गया, 24।
आ गया x बराबर 24। अब हम x की वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और x की वैल्यू क्या है 24, तो 24 रखेंगे और यहां भी 3 और x की वैल्यू 24 है। अब इन दोनों का गुणा कर दें, दो चौके 8, दो दूनी 4 है ना 48 और 3 चौके 12, 2 हासिला 1, 3 दूनी 6, 1 7 72। मतलब वस्तु क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई कितनी 48 और दूसरे की आ गई 72। हमको ये मिल गया। अब हम करेंगे जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, तो वही चीज हम यहां भी करेंगे। क्या करेंगे हम, अब देखिए यहां हमको दिया क्या है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, कि इनका जो अनुपात तो हमको दिया है, मतलब 2:3 दिया था, लेकिन हमको कुछ और ऐड करना है। मतलब वस्तु ए में क्या चीज ऐड कर दें कि 3:2 हो जाए इनका अनुपात। पहले जो है 2:3 था, अब ए में अगर हम बदलाव कर देंगे तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा 3:2 हो जाए। तो हम इसमें बदलाव करते हैं ए में, तो ए जो है हमारे क्या है 48 आया, तो 48 और प्लस हम इसमें बदलाव कर देते हैं कि x क्या कर दें मात्रा बढ़ा देंगे, मतलब x मात्रा बढ़ा देंगे, इसमें भी हम मान लेते हैं। और अनुपात कितना है 2:3 है ना, तो इसका भी जो अनुपात ही होगा ना 2x/3, और अनुपात का मतलब होता है बटे, और 3x का कितना आया है 72, तो ले लेंगे बटे में 72, मतलब दोनों का अनुपात में ले लिया। और जो ए वाली वस्तु है बोला ना ए की मात्रा बढ़ाई जाए, तो हमने ए की मात्रा x मात्रा बढ़ा दी। अब जो है क्या हो जाए इनका अनुपात कितना हो जाए 3:2 बोला है, तो बराबर में 3/2 कर सकते हैं ना, अनुपात का मतलब बटे ही होता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के अनुसार क्या कर लिया जमा लिया। अब बस इतना करना है, अब इनमें कर दो तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का यहां होगा और 3 का 72 में होगा। तो करते हैं हम, तो 2 का यहां करेंगे, पहले तो कट रहा है तो काट देते हैं, यहां कट रहा है ना 2 एकम 2 और 2 3 6 1 बचा, 2 6 12 ये कट गया और यहां एक ही बचा, तो मतलब हमारा जो है थोड़ी इजी हो जाएगा करने में। तो अब हम करते हैं, तो करेंगे तो यहां 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा 48 प्लस x, और यहां कर देंगे 3 का गुणा 36 में, तो आ जाएगा 3 6 18 हासिलाई 1, 3 3 9 1 10 108 आ गया। और अब x बराबर 48 का कर दो पक्षांतर 108 माइनस 48 ये आ जाएगा। अब इसको कर दो माइनस, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 से 8 0 और 10 से 4 जाएंगे तो 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। मतलब अगर हम 60 क्या करेंगे 60 ग्राम, अगर इसमें मात्रा 60 ग्राम की बढ़ा दें तो हमको क्या है अनुपात में चेंजेस कितना मिल जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात कितना है 5:3 है ना। दो जो धातु है उनका 80 ग्राम मिश्रण बन रहा है और दोनों का अनुपात क्या है 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि उनका अनुपात 5:4 हो जाए। जो पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसको भी करना है। कैसे, अब दो धातु है, वह धातु A और धातु B हमने ये मान लिया। ठीक, अब इन दोनों का मिश्रण जो है कितना बन रहा है 80 किलोग्राम। कितना बन रहा है 80 किलोग्राम। हमको मिश्रण दिया है 80 क्या बोला है ग्राम बोला है 80 ग्राम है ना। तो 80 ग्राम हमको दिया है इन दोनों का मिश्रण A तथा B का, और मिश्रण का मतलब दोनों को जोड़ दिया है ना। तो दोनों को जोड़ने पर हमको 80 ग्राम प्राप्त होता है और इनका अनुपात दिया है कितना 5:3 है ना। तो 5:3 मतलब 5x ये हो जाएगी और 3x B हो जाएगा ना। अभी हमने बताया ना अनुपात में एक चीज कॉमन रहती है, उसको हमने मान लिया x, तो a की जो आ जाएगी वैल्यू वो आ जाएगी 5x और इसकी b की आ जाएगी 3x। अब इन दोनों का मिश्रण अगर हम करें मतलब दोनों को जोड़ें तो 5x यहां हम कर लेते हैं साइड में, तो 5x और प्लस 3x कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो 5x प्लस 3x बराबर कितना है 80 ग्राम, बराबर है 80 ग्राम ये आ गया। अब इसको अगर हम जोड़े तो 8x आ जाएगा ना, 5x और 3x 8x बराबर 80 और 8 से इसको काट दो 8 एकम 8 मतलब x बराबर आ जाएगा 10। ये हमको वैल्यू x की पता चल गई ना। अब x की वैल्यू यहां रख दो, तो यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू रखेंगे तो 5 गुणे 10 मतलब आ जाएगा 50, और यहां हम रखेंगे 3 गुणे 10 मतलब आ जाएगा 3 गुणे 10 30 है ना। आ जाएगा a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास समझ लो 50 और b की आ गई 30 ये आ गई।
अब बोल क्या है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। दूसरी धातु मतलब बी, पहली धातु हमने ए माना, दूसरी धातु बी, तो दूसरी धातु में कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। मतलब पहला जो क्वेश्चन किया है इसके पहले वैसे ही करना है। मतलब इसमें भी हम क्या मान लेते हैं कि एक्स बढ़ाया जाए, क्या है मात्रा को हम मान लेते हैं एक्स बढ़ाया जाए। तो पहले क्या आया है, ए का आया 50, ठीक है, ए का 50 तो 50 ले लिया, अनुपात मतलब बटे तो बटे ले लिया, और बी का क्या आया है 30 तो 30 ले लिया, उसमें दूसरी धातु में कितनी मात्रा बढ़ाई जाए ये बोल रहा क्वेश्चन। तो दूसरी धातु में हम x बढ़ाते हैं तो इनका अनुपात कितना हो जाए 5:4, मतलब अनुपात का मतलब बटे, मतलब 5:4 हमने ये लिख दिया। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो यहां देखो ऊपर का ऊपर से कट रहा है ना, ये कटेगा ही अगर पक्षांतर होगा तो यहां हम काट देते हैं 5 एकम 5, 5.50 होता है। अब हम कर लेते हैं, इजी हो जाएगा करने में। तो यहां हम करेंगे तो आ जाएगा 40, 4 का गुणा 10 में, और यहां करेंगे तो 1 है तो उतना ही आएगा 30 प्लस x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 30 का हो जाएगा पक्षांतर, 40 माइनस 30 मतलब 10, मतलब x में 10 ग्राम मात्रा बढ़ाने पर जो है उसका अनुपात चेंज होकर कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है आंसर है कितना 10। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है ये वाले। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है देखते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार का चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए। 42 किलोग्राम का क्या है एक मिक्सचर है, तो उसमें क्या है 4:3 के दोनों चावलों को क्या है 4:3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, ठीक है। अब दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 हो जाता, तो x का मान ज्ञात करो, ये हमको करना है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, कुछ नहीं इसमें बदला। देखिए अब इसमें बोल रहा है 2 प्रकार के चावल है, मतलब चावल नंबर ए और चावल नंबर बी, मतलब ए प्रकार का चावल और बी प्रकार का चावल, ये होगा 2 प्रकार के चावल। अब इनका जो अनुपात है वो क्या बोला है 4:3 के अनुपात में मिलाया जाए। 42 किलोग्राम क्या है मिक्सचर है, 42 किलोग्राम का क्या है एक मिश्रण है, तो इन दोनों का मिश्रण क्या है 42 किलोग्राम है, 42 किलोग्राम है ना, तो ये हमने कर लिया किलोग्राम 42। अब इनका अनुपात दिया 4:3, मतलब इसकी हम वैल्यू क्या मान लेते हैं कि ए कितना है 4x, अनुपात में यही करते हैं ना, एक चीज कॉमन रहती है उसको हमने x कर लिया, तो इसका जो a का जो आ जाएगी मात्रा वो आ जाएगी 4x और b की मात्रा आ जाएगी 3x, ये कर लिया हमने। अब बोल रहा है कि दोनों का मिक्सचर कितना है 42 किलोग्राम, मतलब दोनों को जोड़ेंगे 4x प्लस 3x बराबर कितना है 42, ये है 42 किलोग्राम है ना दोनों का मिक्सचर, तो हमने दोनों को जोड़ दिया बराबर में 42 ले लिया। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 7x बराबर 42 ये आया। अब 7 से काट दो तो 7 पना 35, 7 छिंग 42 ये आ गया, मतलब x की वैल्यू आ गई 6 ये आ गई। अब यहां x की वैल्यू रख दो तो 4 छिंग 24 ये आ गई और 3 छिंग 18 ये आ गया b की वैल्यू, और a की वैल्यू दोनों की हमको प्राप्त हो गई। अब क्या बोला है, अब आगे जो क्वेश्चन बोला उसी तरीके से हम करते हैं। अब बोला रहा है कि दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए जाएं, मतलब दोनों प्रकार के चावल जो है उनको अगर x किलोग्राम कम मिलाया जाए तो दोनों का अनुपात जो है क्या हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। तो हम दोनों का अनुपात ले लेते हैं। अब दोनों का अनुपात a और b का अनुपात कितना है आया है 24:18, मतलब 24/18 ये आया है। अब बोल रहा है दोनों का अनुपात में क्या कर दे x कम ले लें, है ना, x कम मिला है मतलब कम करना मतलब x घटा दो, दोनों में x घटा दिया, और फिर बोल रहे हैं उनका अनुपात 7:5 हो जाएगा, मतलब बराबर में इनका अनुपात क्या हो जाएगा 7/5, अनुपात का मतलब बटे। अब कर देते हैं हम तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 का इस साइड करेंगे और 7 का इस साइड, तो 5 का हम यहां करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा 5 चौके 20, 0 हासलाई 2 और 5 दूनी 10 और 2 120 और माइनस 5x तो है ही है, यहाँ 5 का x में गुणा होगा। अब 7 का 18 में करेंगे तो 7 अट्ठे 56 हासलाई 5 और 7 एकम 7 और 5 हो जाएगा 12, 126 ये आ जाएगा। अब 126 आया और 7x माइनस 7x हमने ये ले लिया। अब हम इसको करते हैं पक्षांतर, कैसे 7 का इस साइड कर देंगे और 120 का इस साइड, तो 7 का अगर हम इस साइड करेंगे 5x की तरफ तो 7 जो है
माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और -5x तो है ही है। अब 20 प्लस का है तो इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब 126 माइनस 120। इस तरीके से हम कर लेंगे। तो यहां बचेगा 2x, है ना, 2x बचेगा ना, 7x में से 5x, और यहां क्या बचेगा 6, तो 2 दिया 6, तो x बराबर आ जाएगा 3। मतलब क्या है, जो क्वेश्चन क्या बोला है कि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता। तो वो जो x का मान है वो हमारा क्या है 3, मतलब 3 किलोग्राम कम मिलाए जाए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं इसके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे भी आगे वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।